नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। इस वक्त गांधी चौक वाली सड़क पर हूं और जब देश में आंदोलनों का माहौल हो तो गांधी का नाम लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। विधायक साहब हैं, आह्वान कर रहे हैं लोगों से, दुकानदारों से कि कल बाजार बंद रखिएगा क्योंकि भारत बंद है 8 दिसंबर को। लोग आपकी बात का क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? जितने भी लोग मिले हैं और सबसे खुशी की बात है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना जुड़े हों, सभी कह रहे हैं एकमुश्त होकर कि हम पूरी तरीके से समर्थन करेंगे और कल अपनी दुकानों को बंद करके सही मायने में इस सरकार को संदेश देने का काम करेंगे कि वो किसानों के हित में पूरा देश का देश आज की तारीख में उनके साथ खड़ा हुआ। जब विधायक साहब अपने हाथ जोड़कर किसी दुकान में जाते हैं तो संदेश क्या होता है? वो लाइनें जो एक होती होंगी, कोई पहले आपका असिस्टेंट लिख के देता होगा या आप खुद उसको याद करके आते होंगे, तो वो लाइनें क्या होती हैं? अमित भाई, आप मुझसे मिल चुके हैं ना, मेरी कोई रटी रटाई लाइनें होती हैं, जो दिल में बात होती है वही रखते हैं। तो आज का मकसद केवल और केवल ये था। मैं मानता हूँ सभी लोग पूरी तरीके से, बल्कि एक साथी ने तो कहा कि आपको आने की आवश्यकता नहीं, कल रात को ही आपका संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिल गया। बट आज जब हम मिले हैं, मेरा सिर्फ उनसे एक ही न्योता है, एक ही उनसे निवेदन है कि आप सही मायने में किसानों के हित में, क्योंकि दुकानें भी जब ही बचेंगी जब किसान बचेगा, और आज किसानों के हित में कल भारत बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकान को एक दिन के लिए बंद करने का काम करें और सरकार को संदेश देने का काम करें। एक बात बताइए कि आप तो चलो संदेश दे रहे हैं, कल अगर कोई दुकान खोल भी लेता है, हो सकता है कोई समर्थन भी हो सरकार के, वो अगर खोल लेता है तो आपके कार्यकर्ता क्या करेंगे? हमारी तरफ से जिसने आपने कहा कि हम गांधीवादी सोच के आदमी हैं, तभी आज आए हैं। कल हम किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है। आज जो व्यक्ति मन से ये जो आंदोलन भी उठा है, क्योंकि भाजपा या जो सरकार था उसकी मंशा थी इसको दिखाने का कि भी ये आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, और आज उनको भी ये इसके सबूत मिल चुका है कि ये देश इस आंदोलन को चला रहा है, जनता इस आंदोलन को चला रही है। तो जो व्यक्ति अपने मन से बंद करना चाहेगा तो हम तो केवल उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, बाकी उनकी मंशा है। मगर मुझे पूरा विश्वास है 99% लोग आज की तारीख में दुकानें बंद करके इसका समर्थन करेंगे। मैं आपके कार्यकर्ताओं से पूछ लेता हूँ। साहब आप बताइए, कल अगर दुकानें नहीं बंद होती हैं, कुछ दुकानें नहीं बंद होंगी, क्या करोगे आप? जिस तरह प्रधानमंत्री अपने मन की बात मन में रखते हैं ना, उसी तरह हम करेंगे। कल का कल देखेंगे। बाकी 100% लोगों का बढ़िया रिस्पॉन्स है। इस तरह की उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद ही नहीं है। हाँ बिल्कुल 100%। ये तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की तरह हमारे भी दिल में है। नहीं, अपनी मन की बात तो हम सभी रख रहे हैं और सारे लोग रख रहे हैं। मगर मैं मानता हूँ कि ये जो सरकार है एक तानाशाही सरकार है, और जो हमारी पार्टी की सोच रही है वो प्रजातंत्र में रही है, और प्रजातंत्र इसी को कहते हैं। हर कोई अपने मन की बात कल शटर डाउन करके या शटर ऑन करके अपने आप रख सकता है, और हर किसी को हक भी है रखने का। यहाँ पे एक प्रधानमंत्री है, वो केवल अपने मन की बात करते हैं, और जनता अपने मन की बात कल आपके सामने होगा जब आप कवर करेंगे कितने लोगों ने बंद रखा, कितने लोगों ने इसको खोल के रखा। उम्मीद है कि कल सारा का सारा बाजार बंद होगा जैसा ये लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश और विदेश से भी किसानों को समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बात जिस स्थल पर खड़ी होकर कही जा रही है वो गांधी मार्ग है, और महात्मा गांधी का नाम आंदोलनों के दौरान याद रखा जाता है। और मुझे आपको ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमें कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से लोगों का संदेश आ रहे हैं कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। और अगर आप भी किसानों के साथ में लगे हैं तो किसानों के लिए अंतिम संदेश आप क्या देना चाहेंगे कि अगर सरकार बिल नहीं रद्द करती तो आप क्या करेंगे, अगर रद्द करती है तो किस तरह वापस आने वाले किसानों का स्वागत करेंगे? देखिए, सही मायने में मैं जैसे कह रहा हूँ, पहले दिन से ये किसानों का आंदोलन, तभी हमारी कोशिश भी रही, जो मेरी व्यक्तिगत सोच रही थी। हर आंदोलन में कोशिश क्या होता है कि राजनीतिक लोग आगे होते हैं। हमने कोशिश की हम इसमें फोरफ्रंट पे ना दिखें, हम पीछे रहें, ताकि सरकार इस आंदोलन को भटकाने का काम करे। और आज जिस स्तर पर यह आंदोलन, मुझ पर लोगों के फ़ोन आते हैं बहादुरगढ़ से, हिसार से, कि आपका कोई भी साथी यहाँ से आ रहा है, हमें बता दीजिए, हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसके लिए रुकने का इंतज़ाम करेंगे, खाने पीने का इंतज़ाम। तो ये इस तरह का माहौल शायद आपने इस देश में पहले नहीं देखा। और ये आंदोलन मैं मानता हूँ जब तक जीत चलता रहेगा, जब तक जनता की इसमें जीत नहीं होगी। हार का इसमें कोई मतलब चांस नहीं है। जब तक जनता की जीत और किसानों की जीत नहीं होगी, ये आंदोलन चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। अब हम थोड़ा सा दुकानदारों से भी जान के आते हैं जहां पर आप काउंसलिंग करके आए हैं अभी। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर।